नमस्कार स्टूडेंट। आज वीडियो थोड़ा सा लेट है आज के करंट अफेयर का, और थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी कम है क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। इसलिए मैंने सोचा कि कम से कम वीडियो तो बनाते हैं करंट अफेयर का, क्योंकि आप में से कई लोग इसका वेट करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आज के बेस्ट करंट अफेयर की ओर। ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म नाइन स्टैक्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये बनाया, पोकर आप जानते हैं ताश के गेम को पोकर बोलते हैं, तो ये बनाया है इन्होंने सुरेश रैना को। ठीक है, सुरेश रैना को। अभी अभी एक ऑनलाइन ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म था, प्लेयर्स बॉट, जिसके ब्रांड एम्बेसडर बने स्मृति मंधाना और भुवनेश्वर कुमार बने थे दोनों। ठीक है, और एक सोबोटॉप सोबोटॉप स्पोर्ट्स वेयर कंपनी है, उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया था ड्वेन ब्रावो को। ब्रावो वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी। ठीक है, और आयुष्मान खुराना को बजाज एलियंस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। तो ठीक है, ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म नाइन स्टैक्स ने किसका बनाया है? सुरेश रैना को। चलते अगले क्वेश्चन पे। IBSA के विदेश मंत्रियों की वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता किसने की? अध्यक्षता जिन्होंने की वो भारत के हैं, तो आप समझ ही गए होंगे। अगर विदेश मंत्रियों की वर्चुअल बैठक है तो विदेश मंत्री हमारे कौन है? एस जयशंकर। तो एस जयशंकर ने इसकी अध्यक्षता की। IBSA है क्या? IBSA एक ग्रुप है 3 कंट्री का। इसमें 3 कंट्री कौन कौन सी है? I से है इंडिया, और B से है ब्राज़ील, और SA से है साउथ अफ्रीका। ठीक है, इंडिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, ये तीनों कंट्री ब्रिक्स की मेंबर भी हैं। जो ब्रिक्स कंट्री है उन तीनों में भी है, और ये इन तीनों की अलग से जो वर्चुअल बैठक हुई है, इसकी अध्यक्षता हमारे एस जयशंकर ने करी, जो हमारे विदेश मंत्री है। ठीक है, तो चलते अगले क्वेश्चन पे। 5 स्टार कोविड-19 रेटिंग पाने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट कौन सा है? 5 स्टार कोविड-19 रैंकिंग, ये बेसिकली क्या है कि जब कोरोना के टाइम में, जब कोरोना महामारी बहुत अपने उच्चतम लेवल पर फैल रही थी, तब ऐसे समय में जो ये एयरपोर्ट है, इसने मतलब अपनी महानता का परिचय दिया, और इस तरह से यहाँ पर सारी व्यवस्था करी कि एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट निकल के आया, और बहुत ही उम्दा लेवल की सुविधा आप कह सकते हैं। तो ये किया था फिमिसिनो एयरपोर्ट। ये कहाँ है? रोम में। और रोम क्या है? रोम इटली की राजधानी है। और इटली में क्या कोरोना ने क्या हश्र किया था आप लोग जानते ही हैं। ठीक है, तो इटली की राजधानी रोम में, फिमिसिनो एयरपोर्ट को। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वर्चुअली आयोजित की गई, अब वर्चुअली हो रहा है सब कोविड-19 की वजह से। ठीक है, और G20 की जितनी भी बैठक इस साल आपको न्यूज़ में आए, या G20 की न्यूज़ की पूछे कि आपको इसकी अध्यक्षता किसने करी है, तो इसकी अध्यक्षता इस साल पूरे साल ही रही है सऊदी अरब के पास। ठीक है, तो अभी अभी जो पर्यावरण मंत्री स्तरीय बैठक हुई है वर्चुअली, इसकी भी जो अध्यक्षता करी वो सऊदी अरब ने करी है। रियाद यहाँ की राजधानी है और रियाल यहाँ की मुद्रा है। ठीक है, तो इस बैठक में कौन गए थे? इस बैठक में सभी अलग अलग कंट्री, G20 आप जानते हैं 19 कंट्री है इसमें, और एक यूरोपियन यूनियन है। यूरोपियन यूनियन में भी कई सारी कंट्री आ जाती हैं। ठीक है, तो टोटल मिला के 20 हो जाते हैं। तो इसमें कौन गए थे? इसमें हमारे पर्यावरण मंत्री गए थे। पर्यावरण मंत्री हमारे कौन है? प्रकाश जावड़ेकर। ठीक है, और अलग अलग देशों से जो मंत्री आए थे उनकी बैठक हुई थी। ये वर्चुअली हुई थी, कहीं पे हुई थी तो नहीं, स्थान तो इसका कहीं है नहीं, लेकिन इसकी अध्यक्षता सऊदी अरब के पास है। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पे। कपिल वात्स्यायन के निधन हो गया, यह किस क्षेत्र से थी? कपिल वात्स्यायन, ये सबसे पहले तो आप इनकी महानता का, जो इनकी प्रसिद्धि का पता यहीं से लगा सकते हैं कि इनको पद्म विभूषण मिल चुका था, इनको पद्म विभूषण। ठीक है, तो ये महान नृत्यांगना थी, कला के क्षेत्र में थी ये। मशहूर जो है शास्त्रीय नृत्य, हमारे मशहूर शास्त्रीय नृत्यांगना थी। और भी कई नामों के लिए जानी जाती थी ये, जैसे कि ये पहले शिक्षा सचिव भी रह चुकी हैं और सांसद भी रह चुकी थी ये। ठीक है, पद्म विभूषण इनको मिला हुआ है, तो मशहूर शास्त्रीय नृत्यांगना थी ये। ठीक है, इनका नाम अच्छे से याद रखिएगा, कपिला वात्स्यायन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। OECD ने वित्त वर्ष 21 में भारत की GDP की गिरावट की जताई संभावना, मतलब ये बेसिकली ये पूछ रहे हैं कि 2021 जो 2020 फाइनेंशियल ईयर रहेगा 20 से, वो इसमें भारत की GDP कितनी रहेगी। तो आप जानते हैं सभी जो बड़ी बड़ी रेटिंग एजेंसी थी इन्होंने नेगेटिव में दे दी है।
अब इसमें कई सारी कंपनीज देती है रेटिंग एजेंसी, जैसे क्रिसिल ने अभी दी थी, कितनी दी थी क्रिसिल ने दी थी -9%। और जो मूडीज़ है, मूडीज़ ने दी थी -11%। तो ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन OECD आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? क्योंकि OECD एक बहुत जानी मानी रेटिंग एजेंसी है, ठीक है। और ये OECD मतलब, अब बस आप इतना याद रखिएगा कि OECD आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। OECD का फुल फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक एंड कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट। इसने जो दी है वो दी है 10.5%। ये आई एम सॉरी, ये 2 लिख दिया मैंने, यहाँ पे 10.5 है, ठीक है, -10%। और OECD का हेडक्वार्टर कहाँ है? OECD का हेडक्वार्टर है पेरिस में, ठीक है। इसके महासचिव भी आपसे पूछ सकते हैं, एंजल गुर्रिया, ठीक है। तो OECD ने, चलते अगले क्वेश्चन पे। आपसे यही चीज़ पूछी जाएंगी, आपसे और कंपनी के नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन OECD, वर्ल्ड बैंक और IMF, ये 3-4 जब भी कोई डाटा देते हैं तो ये डाटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। किस देश ने 42 साल पहले चोरी हुई राम लक्ष्मण सीता की मूर्ति भारत को लौटाई है? ये ब्रिटेन ने लौटाई है, अब ये भी, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, और आई एम श्योर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा। थोड़े से क्वेश्चन भी कम थे और थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी कम थी, क्योंकि वीडियो आज काफ़ी छोटा बनाया है मैंने। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। अब इतनी इन्फॉर्मेशन और इतना रिलेटिव वीडियो हम लाते हैं आपसे करंट अफेयर का, और अगर आप कहेंगे तो और स्टैटिक इन्फॉर्मेशन हम बढ़ा देंगे इस वीडियो में, ठीक है।